तो दोस्तों सबसे पहले आते हैं अमरीश पुरी, जो पहले की फिल्मों में कुछ इस तरह के दिखते थे और अपनी मृत्यु के समय ये कुछ इस प्रकार के हो गए थे। 72 वर्ष के हो चुके थे अमरीश पुरी। नेक्स्ट आते हैं अमजद खान, जो पहले कुछ इस प्रकार के दिखाई देते थे और अपनी मृत्यु के समय ये कुछ ऐसे हो गए थे। 51 वर्ष के हो चुके थे अमजद खान। तो दोस्तों अब आते हैं प्राण, जो पहले की मूवी में कुछ ऐसे दिखते थे और अपनी मृत्यु के समय ये 93 वर्ष की उम्र में कुछ इस तरह के हो गए थे। नेक्स्ट आते हैं प्रेम चोपड़ा, जो पहले कुछ इस प्रकार के दिखाई देते थे और हाल ही में ये कुछ ऐसे दिखते हैं। 90 वर्ष के हो चुके हैं प्रेम चोपड़ा। अब आते हैं रंजीत, जो पहले की मूवी में कुछ ऐसे दिखते थे और अब हाल ही में ये 84 वर्ष की उम्र में कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आते हैं गुलशन ग्रोवर, जो पहले कुछ इस प्रकार के दिखाई देते थे और हाल ही में ये कुछ ऐसे दिखते हैं। 70 वर्ष के हो चुके हैं गुलशन ग्रोवर। अब आते हैं डैनी डेंजोंगपा, जो पहले की मूवी में कुछ ऐसे दिखते थे और अब हाल ही में ये 77 वर्ष की उम्र में कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आते हैं शक्ति कपूर, जो पहले कुछ इस प्रकार के दिखाई देते थे और हाल ही में ये कुछ ऐसे दिखते हैं। 73 वर्ष के हो चुके हैं शक्ति कपूर। अब आते हैं अजीत, जो पहले की मूवी में कुछ ऐसे दिखते थे और अपनी मृत्यु के समय ये 76 वर्ष की उम्र में कुछ इस तरह के हो गए थे। नेक्स्ट आते हैं अनुपम खेर, जो पहले कुछ इस प्रकार के दिखाई देते थे और हाल ही में ये कुछ ऐसे दिखते हैं। 70 वर्ष के हो चुके हैं अनुपम खेर। अब आते हैं सदाशिव अमरापुरकर, जो पहले की मूवी में कुछ ऐसे दिखते थे और अपनी मृत्यु के समय ये 64 वर्ष की उम्र में कुछ इस तरह के हो गए थे। नेक्स्ट आते हैं जीवन, जो पहले कुछ इस प्रकार के दिखाई देते थे और अपनी मृत्यु के समय ये कुछ ऐसे हो गए थे। 71 वर्ष के हो चुके थे जीवन। अब आते हैं कादर खान, जो पहले की मूवी में कुछ ऐसे दिखते थे और अपनी मृत्यु के समय ये 81 वर्ष की उम्र में कुछ ऐसे हो गए थे। नेक्स्ट आते हैं परेश रावल, जो पहले कुछ इस प्रकार के दिखाई देते थे और हाल ही में ये कुछ ऐसे दिखते हैं। 70 वर्ष के हो चुके हैं परेश रावल। अब आते हैं मैक मोहन, जो पहले की मूवी में कुछ ऐसे दिखते थे और अपनी मृत्यु के समय ये 72 वर्ष की उम्र में कुछ ऐसे हो गए थे। नेक्स्ट आते हैं अनंत जोग, जो पहले कुछ इस प्रकार के दिखाई देते थे और हाल ही में ये कुछ ऐसे दिखते हैं। 70 वर्ष के हो चुके हैं अनंत जोग। अब आते हैं दिलीप ताहिल, जो पहले की मूवी में कुछ ऐसे दिखते थे और अब हाल ही में ये 73 वर्ष की उम्र में कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आते हैं आशीष विद्यार्थी, जो पहले कुछ इस प्रकार के दिखाई देते थे और हाल ही में ये कुछ ऐसे दिखते हैं। 63 वर्ष के हो चुके हैं आशीष विद्यार्थी। अब आते हैं रघुवरन, जो पहले की मूवी में कुछ ऐसे दिखते थे और अपनी मृत्यु के समय ये 49 वर्ष की उम्र में कुछ ऐसे हो गए थे। नेक्स्ट आते हैं मुकेश ऋषि, जो पहले कुछ इस प्रकार के दिखाई देते थे और हाल ही में ये कुछ ऐसे दिखते हैं। 69 वर्ष के हो चुके हैं मुकेश ऋषि। अब आते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो पहले की मूवी में कुछ ऐसे दिखते थे और हाल ही में ये 51 वर्ष की उम्र में कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आते हैं विद्युत जामवाल, जो पहले कुछ इस प्रकार के दिखाई देते थे और हाल ही में ये कुछ ऐसे दिखते हैं। 45 वर्ष के हो चुके हैं विद्युत जामवाल। अब आते हैं सोनू सूद, जो पहले की मूवी में कुछ ऐसे दिखाई देते थे और अब हाल ही में ये 52 वर्ष की उम्र में कुछ इस तरह के दिखते हैं। नेक्स्ट आते हैं रोनित रॉय, जो पहले कुछ इस प्रकार के दिखाई देते थे और हाल ही में ये कुछ ऐसे दिखते हैं। 60 वर्ष के हो चुके हैं रोनित रॉय। अब आते हैं अभिमन्यु सिंह, जो पहले की मूवी में कुछ ऐसे दिखते थे और हाल ही में ये कुछ 50 वर्ष की उम्र में इस तरह के दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आते हैं सुदेव नायर, जो पहले कुछ इस प्रकार के दिखाई देते थे और हाल ही में ये कुछ ऐसे दिखते हैं। 40 वर्ष के हो चुके हैं सुदेव नायर। अब आते हैं ताहिर राजभसीन, जो पहले की मूवी में कुछ ऐसे दिखते थे और हाल ही में ये 38 वर्ष की उम्र में कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आते हैं सैफ अली खान, जो पहले कुछ इस प्रकार के दिखाई देते थे और हाल ही में ये कुछ ऐसे दिखते हैं। 55 वर्ष के हो चुके हैं सैफ अली खान। अब आते हैं मानो कौल, जो पहले की मूवी में कुछ ऐसे दिखते थे और अब हाल ही में ये 49 वर्ष की उम्र में कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रकाश राज, जो पहले कुछ इस प्रकार के दिखाई देते थे और हाल ही में ये कुछ ऐसे दिखते हैं। 60 वर्ष के हो चुके हैं प्रकाश राज। अब आते हैं रवि किशन, जो पहले की मूवी में
कुछ ऐसे दिखते थे और अब हाल ही में ये 56 वर्ष की उम्र में कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आते हैं कबीर बेदी, जो पहले कुछ इस प्रकार के दिखाई देते थे और हाल ही में ये कुछ ऐसे दिखते हैं। 79 वर्ष के हो चुके हैं कबीर बेदी। अब आते हैं के मेनन, जो पहले की मूवी में कुछ ऐसे दिखते थे और अब हाल ही में ये 59 वर्ष की उम्र में कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आते हैं अभिषेक बनर्जी, जो पहले कुछ इस प्रकार के दिखाई देते थे और हाल ही में ये कुछ ऐसे दिखते हैं। 40 वर्ष के हो चुके हैं अभिषेक बनर्जी। अब आते हैं सिकंदर खेर, जो पहले की मूवी में कुछ ऐसे दिखते थे और अब हाल ही में ये 44 वर्ष की उम्र में कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आते हैं शरद केलकर, जो पहले कुछ इस प्रकार के दिखाई देते थे और अब हाल ही में ये कुछ ऐसे दिखते हैं। 49 वर्ष के हो चुके हैं शरद केलकर। अब आते हैं राहुल देव, जो पहले की मूवी में कुछ ऐसे दिखते थे और अब हाल ही में ये 57 वर्ष की उम्र में कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आते हैं जॉन अब्राहम, जो पहले कुछ इस प्रकार के दिखाई देते थे और हाल ही में ये कुछ ऐसे दिखते हैं। 53 वर्ष के हो चुके हैं जॉन अब्राहम। अब आते हैं चंकी पांडे, जो पहले की मूवी में कुछ ऐसे दिखते थे और अब हाल ही में ये 63 वर्ष की उम्र में कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं। तो दोस्तों अब नेक्स्ट आते हैं अरुणोदय सिंह, जो पहले की मूवी में कुछ ऐसे दिखाई देते थे और अब हाल ही में ये कुछ ऐसे दिखते हैं। 42 वर्ष के हो चुके हैं अरुणोदय सिंह। बॉलीवुड के दमदार विलेन अरुणोदय सिंह बॉलीवुड के उन अभिनेताओं में से हैं जिन्होंने अपने दमदार अभिनय और गहरी आवाज़ से बहुत कम समय में एक अलग पहचान बनाई। इनका जन्म 17 फरवरी 1983 को मध्य प्रदेश के रीवा में हुआ था। अरुणोदय सिंह किसी फिल्मी परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान किसी स्टार किड की तरह नहीं बल्कि मेहनत से और काबिलियत के दम पर बनाई। उन्होंने अपनी पढ़ाई अमेरिका से पूरी की और इसके बाद अभिनय की दुनिया में कदम रखा। अरुणोदय सिंह ने साल 2009 में फिल्म सिकंदर से बॉलीवुड में डेब्यू किया, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली साल 2010 में, जो फिल्म आई थी आयशा और फिर ये साली ज़िंदगी फिल्म से। इसके बाद उन्होंने जिस्म 2, मिर्चियाँ, ब्लैकमेल, लखनऊ सेंट्रल और कई वेब सीरीज़ में शानदार अभिनय किया। अरुणोदय सिंह को ख़ास तौर पर नेगेटिव और ग्रे शेड किरदारों के लिए जाना जाता है। उनके चेहरे के भाव, आंखों की गहराई और स्क्रीन प्रेजेंस उन्हें एक परफेक्ट विलेन बनाती है। वो अपने किरदार में इस तरह डूब जाते हैं कि दर्शक उन्हें देखकर असली विलेन जैसा महसूस करते हैं। आज अरुणोदय सिंह भले ही बहुत ज़्यादा फिल्मों में नजर ना आते हों, लेकिन जब भी वो स्क्रीन पर आते हैं अपनी एक्टिंग से गहरी छाप छोड़ जाते हैं। वो इस बात का सबूत है कि बॉलीवुड में नाम कमाने के लिए सिर्फ हीरो बनना ज़रूरी नहीं, एक दमदार विलेन भी उतना ही यादगार हो सकता है। तो दोस्तों अब सबसे अंत में आते हैं निकेतन धीर, जो पहले की मूवी में कुछ ऐसे दिखते थे और अब हाल ही में ये 45 वर्ष की उम्र में कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं। तो दोस्तों आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें हमारे चैनल के साथ, हमारे वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी नए नए किरदारों के साथ। तब तक अपना प्यार बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।